हेलो दोस्तों, मोगेश ट्यूटोरियल में स्वागत है। मैं हूं अक्षय। देखो, आज मैं थोड़ा सा जोसा काउंसलिंग के रिलेटेड जो जेईई 2023 के लिए होने वाला है, जो बिहार 2023 के लिए होने वाला है, इसके रिलेटेड में थोड़ी सी बात करने के लिए आया हूं। बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करते हैं और पूछते हैं, सर काउंसलिंग के रिलेटेड बताओ, काउंसलिंग कैसे होता है, ये बताओ। देखो, काउंसलिंग में मेरे हिसाब से 5 पॉइंट जो है वो आपको अच्छे से ध्यान रखने चाहिए। जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने अच्छे से केयरफुल उस चीज़ों के बारे में कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि ये 5 पॉइंट अगर इसमें से एक भी बिगड़ता है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो ये बातें जरूर हम देखेंगे और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको यहाँ से एग्जाम्पल से समझाऊंगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल होता है, उसे जो आप समझ जाओगे कि किस तरीके से चॉइस फिलिंग भी हो सकता है, या फिर किस तरीके से बाकी जो ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन जो होते हैं, उनको कैसे यूज किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये वीडियो, देखो दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ कॉलेजेस लगाए हैं, जैसे कि एसपीए दिल्ली, एसपीए विजयवाड़ा, एसपीए भोपाल, एनआईटी त्रिची और एनआईटी कैलिकट। ऑप्शन चॉइस आपके हिसाब से हो सकती है, ये मेरी चॉइस है, ये मैंने मेरे हिसाब से यहाँ पे लगाई है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको अगर फर्स्ट राउंड में यहाँ से कोई कॉलेज अलॉट होता है, तो यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन ओपन होंगे। एक ऑप्शन होगा फ्रीज, एक ऑप्शन होगा फ्लोट और एक ऑप्शन होगा स्लाइड। तो ये 3 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। जैसे ही अगर आपको फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि एसपीए दिल्ली में आप अलॉट हो जाते हो, तो आपको कोई भी फ्लोट या स्लाइड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको वो सीट वहाँ पे बुक करनी पड़ेगी, आपको उसकी फीस भरनी पड़ेगी और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका अगर क्यूरी आता है तो वो क्यूरी को आंसर करना पड़ेगा। अगर आप इस प्रोसेस में किसी एक में भी फेल होते हो, या फिर किसी एक में भी आप नहीं पार्टिसिपेट कर पाते हो, या फिर किसी एक में आप आंसर नहीं कर पाते हो, तो आपका एसपीए दिल्ली या फिर टॉप कॉलेज का जो सीट होगा वो विड्रॉ हो जाएगा, वो सीट खाली हो जाएगा और बाकी प्रोसेस में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ये ध्यान रखना है। अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको जो भी क्वेरीज आती है पहले उसको क्लियर करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप पेमेंट करने में असफल रहते हो तो भी आपका सीट कैंसिल होता है। और तीसरी बात है, अगर कोई क्वेरी रेज होती है और आप उस ऑनलाइन प्रोसेस थ्रू आप उसको क्लियर नहीं कर पाते हो, फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्वेरी है, अगर वो नहीं कर पाते हो तो भी आपका एडमिशन, आपका प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा, आपका ईयर खराब हो जाएगा। तो ये फ्रीज ऑप्शन होता है। फ्रीज ऑप्शन मतलब मैं वो सीट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं फी पे करने के लिए रेडी हूँ और मैं सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूंगा। तो ये फ्रीज ऑप्शन का बेसिक मतलब होता है। अब देखते हैं, देखो फ्लोट ऑप्शन किस तरीके से यूज होगा। तो फ्लोट ऑप्शन में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर इनके 5 कॉलेज लगाए हैं सिक्वेंस वाइज, पर मुझे एसपीए दिल्ली चाहिए, पर इस केस में मुझे थोड़ा रैंक कम होने के कारण मुझे एसपीए भोपाल मिल रहा है। मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो एसपीए भोपाल में है फर्स्ट राउंड में, या फिर सेकंड राउंड में, जिसके भी राउंड में हो। फर्स्ट राउंड में से मेरा सिलेक्शन एसपीए भोपाल हो रहा है, पर मुझे बेटरमेंट के लिए जाना है, मुझे एसपीए दिल्ली चाहिए, तो मैं बेटरमेंट के लिए ऑप्शन यहाँ पे फ्लोट करूंगा। मैं ऑप्शन यहाँ पे फ्लोट करूंगा। फ्लोट का मतलब क्या है कि मैं सीट एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अगर 6 राउंड तक मुझे कोई दूसरी सीट नहीं मिलती है तो ये सीट में एक्सेप्ट करूंगा, इसकी फीस पेमेंट करूंगा और यहाँ पे जो भी प्रोसेस होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सारा प्रोसेस मैं प्रॉपर करूंगा। ये फ्लोट ऑप्शन का मतलब होता है। अब देखो, फ्लोट ऑप्शन में मजा क्या आता है कि आपको बेटरमेंट के लिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको कंपल्सरी वो सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल किसी को एक्सपीए विजयवाड़ा चाहिए तो अपर की सीट में अलॉट हो सकता है, या फिर एसपी दिल्ली चाहिए तो वो उससे ऊपर की सीट में अलॉट हो सकता है। तो इस तरीके से फ्लोट ऑप्शन का यूज होता है। जनरल रिकमेंडेशन रहता है कि आप फ्लोट ऑप्शन 4 राउंड तक यूज करो, मतलब फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड तक फ्लोट ऑप्शन यूज करो, ताकि आप एसपीए दिल्ली या टॉप कॉलेज के लिए क्वालिफाई हो सकते हो। अगर आपको लगता है स्लाइटेस्ट चांस भी है तो आप फ्लोट ऑप्शन यूज कर सकते हो। वहाँ पे जो भी फीस होगी वो आप पे करोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करोगे और प्रोसेस कंटिन्यू रखोगे। तो ये हो गया फ्लोट ऑप्शन। और अब बात करते हैं देखो स्लाइड ऑप्शन। स्लाइड ऑप्शन आर्किटेक्चर कॉलेजेस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आर्किटेक्चर कॉलेजेस में 2 ही ब्रांचेस होती है, एक होगा आर्किटेक्चर और दूसरा होगा बी प्लानिंग। अगर से आपको किसी कॉलेज में बी प्लानिंग का मिलता है ऑप्शन और आप उसको स्लाइड करते हो, तो आपको उसी कॉलेज में, सेम इंस्टीट्यूट में आपको ऊपर का मतलब बी आर्किटेक्चर का रेफरेंस आपको मिल सकता है, जो भी आपने फिल किया हुआ है। तो स्लाइड ऑप्शन का जनरली यूज ज़्यादा नहीं करते हैं, वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ज़्यादा यूज करते हैं। आर्किटेक्चर की जो कॉलेज ऑप्शन फिलिंग है उसमें ये यूज नहीं करते हैं।
अब बात करते हैं, देखो चॉइस फिलिंग किस तरीके से होनी चाहिए। चॉइस फिलिंग किस तरीके से होनी चाहिए, देखो मेरा खुद का जो रिकमेंडेशन होता है कॉलेजेस का, ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे ये मैं समझा रहा हूँ। देखो फर्स्ट जो एक नंबर पे कॉलेज होना चाहिए वो एसपीए दिल्ली होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन पे आपके डिस्टेंस कन्वीनियंस के हिसाब से अगर एसपीए भोपाल या एसपीए विजयवाड़ा आप रख सकते हो। थर्ड फोर्थ ऑप्शन पे एनआईटी कैलीकट और उसके बाद में एनआईटी त्रिची रख सकते हो। अब एनआईटी नीचे क्यों रखा, इसका एक सिंपल सा रीजन है कि एनआईटी जो है वहाँ पे आर्किटेक्चर एक ब्रांच है, और जो एसपीए कॉलेजेस है वहाँ आर्किटेक्चर फुल्ली किया जाता है, कम्प्लीटली वही वहाँ पे स्टडी रहता है। इसके लिए मैंने एनआईटी थोड़ा नीचे रखा, ये मेरा खुद का प्रेफरेंस है। इसके बाद में ये हो गए मेरे 5 कॉलेज। उसके बाद में जो 3 एनआईटी आते हैं उनको पहले रखेंगे, जैसे कि एनआईटी रौरकेला है, एमएनआईटी भोपाल है, एनआईटी नागपुर है और एमएनआईटी जयपुर है। ये कॉलेजेस आप रख सकते हो, ये कॉलेजेस भी अच्छे हैं, यहाँ पे भी आप कर सकते हो आर्किटेक्चर। पर मेरा रिकमेंडेशन होगा कि पहले फिर टॉप 5 कॉलेज में देखो, फिर नीचे के कॉलेज के बारे में सोचा जाएगा। और जो लास्ट के कॉलेजेस है, जो मेरे ख्याल से कॉलेजेस उन्होंने लेने चाहिए कि जिनका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये कॉलेज वर्थ नहीं है, जिनके पेरेंट्स आर्किटेक्ट है, तो उन्होंने ये कॉलेजेस लेने चाहिए। जैसे कि आपका एनआईटी रायपुर हो गया, उसके बाद में आपका एनआईटी पटना हो जाएगा, एनआईटी हमीरपुर और एनआईटी एजवाल। ये कॉलेजेस जैसे हैं ये काफ़ी लोअर रैंक पे आते हैं। अभी अभी ओपनिंग हुई आर्किटेक्चर ब्रांचेस की, तो वो कॉलेज अपने नहीं फिल करने चाहिए, वो कॉलेज अपने नहीं लेने चाहिए। तो ये मेरी चॉइस फिलिंग रहनी चाहिए। इस तरीके से मैं चॉइस फिलिंग स्टूडेंट को बोलता हूँ करने के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, किस तरीके से ऑप्शन फिल होंगे, किस तरीके से आपको ये सारी प्रोसेस रहेगी। तो मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, देखो एक स्ट्रिक्ट चीज़ है जो आपको अभी ध्यान रखना है। पहले तो सारे डॉक्यूमेंट क्लियर कराओ, जो भी आपके ओबीसी एनएलसी है या फिर कास्ट वैलिडिटी है, सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे होने चाहिए, स्टेट लेवल पे नहीं होने चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका 12th का मार्कशीट में 75% या फिर 65% जो भी आपके कैटेगरी के हिसाब से है वो वहाँ पे है नहीं है, चेक करो। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करो, वहाँ पे आपको टीसी भी लगेगा, टीसी भी आपको ओरिजिनल लगेगा। सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से वेरीफाई करो। देखो मेजोरिटी जो क्वेरीज आती है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आती है। अगर आप वो क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपका सीट किसी दूसरे बच्चे को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान में रखोगे, ये बातें आप समझोगे। तो पूरे दूसरे राउंड में मॉक इंस्टीट्यूट आपके साथ रहेगा। आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप बेझिझक होकर कॉल कर सकते हो, हमें पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।